अस्सलाम वालेकुम जहांबीन में मैं हूं फैसल अली खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। यकीनन बैकग्राउंड देख के तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस मौजू पे बात कर रहे हैं। तो बहुत ही कोई सेंसिटिव इशू है ये। और एक आपको मैं बहुत अहम बात ये बताऊं कि इस वक्त बिजली की जो यूनिट है वो 60 रुपए से ज्यादा है पाकिस्तान में, ठीक है, जिसपे हर इंसान की चीखें निकल गई है, चाहे वो कारोबारी तबका हो या नौकरी पेशा तबका हो, और लोग इस वक्त बिलबिलाए हुए हैं। अगर हम कंपैरिजन करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया से तो पाकिस्तानी रुपए में अगर कन्वर्ट करें तो वहां पे जाता है जी 21 रुपए। अगर बांग्लादेश चले जाते हैं तो वहां पे बनता है जी 20 रुपए। श्रीलंका चले जाते हैं तो वहां बनता है जी 27 रुपए। और अगर जाते हैं अफगानिस्तान 15 रुपए बनता है। तो इस पे चीख नहीं निकलेगी तो और क्या निकलेगा? यही सब बातें होंगी। मार्केट्स में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, आप तक वो सब कुछ पहुंचाएंगे जो हम पहुंचाना चाहते हैं, और हुक्काम बाला से गुजारिश करेंगे कि कुछ सोचें। अच्छा जी, ओवर बिलिंग का मसला जो है ना, ये हर एक का मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, चाहे वो लाहौर हो या पिंडी हो, इस्लामाबाद हो, पंजाब का कोई इलाका हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, केपी के हो, कुछ भी हो। कराची में इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन में, और औरंगी टाउन में मैं खास तौर पर दिखाऊंगा आपको कि जो ओवर बिलिंग है, यहाँ पे छोटे छोटे घर बने हुए, 2-2 कमरे हैं लोगों के, और उसमें एक पंखा है या 2 पंखे या सेवर है, क्या है, और उनके बिल आसमान से बातें कर रहे हैं। चले आ जाए। अच्छा जी, ये आवाम जो आप देख रहे हैं ना, ये बिल लेके खड़े हुए हैं, ये के इलेक्ट्रिक का बिल लेके खड़े हुए हैं, और ये ओवर बिलिंग पे हम बात करें। लोड शेडिंग तो है ही, बिजली आती है नहीं आती है, लेकिन ये पूरे लोग जो यहाँ खड़े हैं, इसमें खवातीन भी हैं। ये बेचारे घरों में जो रहने वाली खवातीन सबसे ज्यादा सफर वही कर रही होती हैं, बिकॉज आपस में झगड़े हो जाते हैं घरों के अंदर। ये क्या है सर? ये सर 80 गज का घर है, 2 मकान बना हुआ है, 2 पंखे लगे हुए हैं। ये देखें 45,000 रुपए का बिल आया हुआ है। बच्चे को पेट पाला जाएगा या घर चलाया जाएगा। औरतें खुदकुशी कर रही हैं, मजबूर हो गई हैं। 15,000 20,000 रुपए लोगों को मजदूरी है। ठेला ठेलने वाले लोग हैं, मट्टी खोदने वाले लोग हैं। ये बच्चों को पेट पालेंगे या ये जालिमाना बिल भरेंगे? तो ये आपके 1 महीने का है? 1 महीने का सर, कोई किस्त नहीं है, कोई बकाया जात नहीं है। तो मकान ये देखें, मकान ये सामने गली है, ये देखें 10,000 रुपए का बिल 1 महीने का। वो देखें 15,000 लाए भाई, दिखलाए 21,000 रुपए का ये बिल है जी। ये गरीब आदमी क्या करेगा? ठेला ठेलने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग क्या बच्चों को पालें या इनका आशी पूरा करें? सर, मेरा एक बच्चा कमाने वाला है और 21,000 रुपए का बिल आया है। अच्छा। 3 कमरे का मकान है, हम कहाँ से भरे? हर बार ऐसी होता है, हर बार ऐसी होता है। यहाँ पर जो है कोई भी पुरसान हाल नहीं है। कैसे के दफ्तर जाओ, बोले जो आया वो आपको भरना होगा, नहीं भरेंगे आपका कनेक्शन काट देगा। अच्छा। ये जुल्म है हम लोग के साथ में। और ये 1 महीने का? अच्छा, पहले कितना आता? पहले कम आता था? पहले 7,000 8,000 रुपए का बिल आता था। अचानक आ गया एकदम अचानक, इतना टैक्स लगा दिए, टैक्स बढ़ा दिए। और बिजली का कितनी आती है? बिजली का तो यही तो 21 है। नहीं, लोड शेडिंग हो रही है इस इलाके में? लोड शेडिंग तो बेतहाशा है भाई मेरा कि 4 घंटा रहता है, 2 घंटा गायब होता है। अच्छा। कोई टाइम टेबल नहीं है बिजली का। कभी रात 12 बजे जा रहा है, कभी फजर को जा रहा है। ये हाल है हम लोगों का। बिजली आए या ना आए, बिजली आए या ना आए, बिल ज्यादा है। 22 यूनिट का बिल जो है ना, हमने 22 यूनिट कंज्यूम किए, बिल है 2515 रुपए। तो मतलब कह रहे थे, मैंने सुना था वो जो कह रहे थे कि बिजली 300 यूनिट वालों को जो है कम बिजली हो, टैक्स नहीं लगेगा या फ्री होगी, या 200 यूनिट, ऐसी कुछ कहानी आई थी, कुछ ना कुछ है ना। वो 200 यूनिट से कम जो इन्होंने कंज्यूम किया है ना, वो उनके लिए है, वो डोमेस्टिक के लिए है। कमर्शियल के लिए कोई रियायत नहीं है। मैंने एवरेज निकाला है, 114 रुपए की यूनिट है ये। 22 यूनिट का बिल 2515 रुपए। 114 रुपए पर यूनिट जी। और 22 यूनिट कंज्यूम किए, 2515 रुपए। और इस वक्त जो यूनिट चल रहा है, अगर रेजिडेंशियल उस पर हम जाते हैं तो जी तकरीबन 60 रुपए जो है ना, ये पर यूनिट चल रहा है। ये सूरत हाल है। कितना है? 12,000 आया है। अब बताओ, कमाने वाले इसको इंस्टॉलमेंट करवाया था। हाँ। और 2.5 लाख का बिल थे, 80 तक ले आए थे हम इसको, 1.5 से 2.5 लाख का बिल। ये भरते रहते हैं हम, हर महीना 1000 का। ये कब आया था? ये आया 3-4 महीने पहले। 2.5 लाख का आपका बिल आया था? जी, मैं इसको इंस्टॉलमेंट में भर रही हूँ। तो आपने इसमें पंखे वगैरह, बिजली नहीं, वगैरह, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सब चलाए होंगे? नीचे एक पंखा लगा हुआ, आप आके हमारे घर में देख लें, ऊपर हवा आती है। हमारे ऊपर 40 गज का मकान है। अब मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे पैलेस में जिसका नाम है जी अख्तरी पैलेस, और बहुत कुछ नवादरात हैं यहाँ पे कि जिसका बिल आया है तकरीबन 2.5 लाख रुपए। ये बिल आया आपका 2.5 लाख का, और कितना आप भर रही है? किससे करा के? 1000 रुपए इंस्टॉलमेंट है। हाँ। और करंट बिल भरती है। और करंट बिल क्या आ रहा है? करंट बिल कभी 3,500 जाता है, कभी 5,000 आता है। तो वो 2.5 लाख कैसे आ गया? ये कुंडा लगाया हुआ इसमें। मैं गई हूँ 6 दफा, मैं गई हूँ बीमार होके। हाँ। ऊपर तक गई हूँ मैं,
वो ये कहते हैं कि आपने कुंडा लगाया है। जी, ये इस कुंडा लगा के भेजा है, हमारा कहाँ कुंडा लगा हुआ है? सबूत नहीं दिखाया? नहीं, सबूत भी नहीं दिखा। सबूत नहीं दिखाया। रऊफ साहब से बोल रहा था मिलने के लिए, रऊफ साहब से मिलने भी गया था। रऊफ साहब कौन है? वो ऊपर कैसे? दफ्तर में। अच्छा, तो वो नहीं मिलते हैं? वो हमारे से मिलते ही नहीं है। क्यों मिलेंगे? तो भाई बिल कौन कम करे? वो उनका काम वाले थोड़ी है। भेजते हैं ऊपर, तो ऊपर जाएंगे तो मिलना चाहिए ना। रऊफ साहब, आपने कभी ना कभी किसी से मिलना होगा, ऊपर तो जाना है, जवाब तो देना होगा आपको। तो ऐसे बहुत सारे सवालात आपके पास आएंगे कि जब लोग आए थे, जब साहिल आया था, तो उससे क्यों मुलाकात नहीं गई, ये जरा सोचिएगा जरूर रऊफ साहब। आ जाए जी, पैलेस की तरफ लेके चलता हूँ। दिखाइए जरा अपना पैलेस बाजी। ये देखें जी, टीवी भी खराब है इनका। अगर कैमरामैन हमारे दिखाएं, मेरी शक्ल दिखाएं तो बताऊं आपको कि टीवी भी खराब है इनका, और ये एक ही कमरा है, एक वॉशरूम है। मैं होए आप अंदाजा लगा। और फैमिली के अफराद कितने हैं आप लोग? हमारे 3 बच्चे हैं, एक मियाँ बीवी, 5। अच्छा, मियाँ बीवी और 5 अफराद हैं टोटल इनके। देखें जी, मैं हालत, ये बस एक वॉशरूम है। जब वॉशरूम यूज किया जाता है तभी ये लाइट जलती होगी, ठीक है, उसके बाद ये बंद हो जाता होगा। आप अंदाजा लगाएं यार, खुदा की कसम मुझे तो बहुत बोलते हुए अजीब सा लग रहा है, लेकिन और जो गर्मी की सूरत हाल उसमें सबसे ज्यादा सर्वाइव पता है कौन करता है? मर्द हजरात या लड़के जो है ना, वो बाहर जाके बैठ जाते हैं, पूरी रात जो है चबूतरे पे बैठ जाते हैं, वो रात गुजार देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सर्वाइव करती हैं वो माएं, बहनें, बेटियां जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, और जो पर्दादार होती हैं, उनको कहाँ जाए? वो दालान में से दालान में इतनी हवा नहीं आती, तो ये क्या करेंगे? ये वो मकान है कि जिनके शादी हॉल चल रहे हैं, और शादी हॉलों से ये खर्चा निकाल के जो है 45,000 रुपए का बिल भर रहे हैं। यही ऐसे ही है जी। देखिए, एक मरीज बिस्तर में पड़े, मेरे शोहर नहीं, इंतकाल हो गए। एक मरीज बिस्तर पे, हम रोज लेके अस्पताल जाते, 3,000 का खर्चा, 4,000 का खर्चा मरीज के ऊपर। जाके देखिए किस तरह वो बिस्तर में, कैंसर हो गया उनको। तो ये बिल कैसे भरा फिर आपने 45,000? क्या करूं, मजबूरी पेट कर दे। बच्चों को सारे स्कूल से बच्चे को बैठा चुकी हूँ, कोई नहीं, बच्चे तो स्कूल जरिया आमदन कैसे है? मतलब क्या पेंशन आती बच्चे है? का नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई नहीं। बच्चे 2 बच्चे ठेला, बच्चे लोग ठेला, छोटे छोटे बच्चे वो ठेला लगाते हैं। और 45,000 रुपए उन्हें कर कहीं से कर करा के, कर्ज करके, किसी भाई से, अम्मी से मांगे, उनसे जलील होकर बिजली का बिल। आपका बिल कितना आया? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मेरा बिल इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा, मैं अपने घर पे बहुत ज्यादा फोर्स करता हूं। ये घर का बिल दिखा रहे हैं आप? हाँ, ये घर का कितना बिल है? ये तकरीबन 8,500 रुपए का बिल है ये। ठीक है। तो और कितने कमरे हैं, क्या हिसाब के? 2 कमरे हैं। अच्छा, ठीक है ना। और छोटा सा एक किचन है। हाँ। और छोटा सा एक सहन है, यानी 60 स्क्वायर फीट। कितने अफराद है घर के? और घर के अंदर 3 बच्चे हैं। पहले कितना आता था बिल? पहले आता था 1200, 1100, 800, 900 ये बिल। पहले क्या कुंडा डाला हुआ था? भाई पहले ये जो यूनिट थे, ये जो टैक्सेस थे, ये हमारे ऊपर लागू नहीं थे। पहले जो है वो सिंपल मीटर के जो चार्जेस होते थे वो होते थे, और जो बिल के जो यूनिट के पैसे होते थे वो होते थे, और वो भी 3 रुपए पर यूनिट, 4 रुपए पर यूनिट। आज आप देखें इस वक्त जो पर यूनिट जो चल रहा है वो पर घर का 25 रुपए, 30 रुपए और 35 से 40 रुपए जा रहा है। यानी कि अगर जो बंदा यूनिट जो है ना, ये 60 रुपए से ऊपर है, 65 रुपए की तरफ चला गया। हम तो सिर्फ इतना कमर्शियल तो अलग है, कमर्शियल अलग है। हम तो टैक्स को काउंट ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो जो और आपके बिल के अंदर टैक्सेस भी हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। 94 रुपए जी, अंदाजा 94 रुपए कमर्शियल है, और वैसे रेजिडेंशियल है जिसमें आप कहें, उसमें सूरत हाल ही अजीब हो गई है। तो क्या करेगा बंदा खुदकुशियां करेगा भाई। यहाँ लोग जो हैं ये इस वक्त इस पोजीशन पे आ गए हैं कि वो ये सोचने लगे हैं कि यार हम अपने आप को मार दें। जी सर। जी, ये मेरे 2 घर के मीटर थे जो एक वालिद साहब ने बंद करवाया था, जिसके 0 यूनिट आ रहे थे मुस्तकिल। ये नहीं कि बंदे जो है वो चेक कर करके जा रहे थे, 0 आ रहा था। ठीक है। और ये कितने अर्से से 0 आ रहा था? तकरीबन आ रहा था, काफी सालों से 0 था। ओके, ये लिखा हुआ है इस पे जनवरी 2022, 22 और 22 के बाद फिर अक्टूबर, और ये तमाम दिसंबर, 23 भी गुजर गया। 23 में भी आपका आया है? नहीं, हाँ 23 में है। अब ये क्या है? ये 0 है। हाँ। हमने मीटर ऑन करवाया। ऑन करवाते के साथ इन्होंने 1 लाख से ऊपर का बिल भेज दिया। ये आप देख सकते हैं। ये देखें, पहले जब बंद था तो 0 आ रहा था, वो आ रहा था, सही आ रहा था, लेकिन जैसे ही ऑन कराया तो 1 लाख के करीब जो है ये बिल। हमारी बड़ी तकलीफ ये है कि बिजली के बारे में अभी हमारे यहाँ 199 जब बिल आता है तो उसकी चार्जिंग होती है 4,500, और जब 201 हो जाता है तो उसकी चार्जिंग होती है 9,500। तो हमने जब हिसाब लगाया तो 4,800 तो जायज़ पैसे हैं, और बाकी जो पैसे हैं वो नाजायज़ है। वो किस लिए नाजायज़ है? ये बड़ी बड़ी जो अशराफिया है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी घूमती हैं, वो तेल हमारे पैसों से
बिजली जो फ्री में इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पैसों से, और जो भी अय्याशियाँ है हमारे गरीबों के पैसों से। उनको गैरत आना चाहिए कि उनकी लाखों रुपए तनख्वाह है तो उनका दिल कैसा होता होगा ये हम गरीबों का खून चूसे। ओवर बिलिंग क्या हुई आपकी? कितना बिल आया? अभी हम लोगों का है तकरीबन 15,000 रुपए का बिल। 15,000 रुपए का इस महीने का बिल आया। वैसे कितना आता था? वैसे नॉर्मल हमारा आता था 7,000 8,000, मगर डबल आ गया। अभी इस बार डबल आ गया। अच्छा। और हमारी साथ में शॉप एक है, वहाँ पे तो उन्होंने 35,000 रुपए का बिल भेज दिया। वो किस चीज की शॉप थी? वो भी अपना कंबाइन शॉपें हैं। अच्छा, तो नहीं आप गए कि इलेक्ट्रिक दफ्तर गए? सर गए, लेकिन वो बात करने की उन्हें तमीज ही नहीं है, वो बात करते ही नहीं। वो कहते हैं आप लोगों ने बिल भरना है, बिल भरना है, कुछ बिल भरना है, कुछ भी हो बिल भरना है, कुछ भी करें। मेरी घर का सामान बेचे, कुछ भी आप करें, अपने आप को बेच दें, बिल्कुल बिल भरना है। बिल्कुल। अब आप यकीन करेंगे, अब मेरी 23,000 रुपए तनख्वाह है। अब मैं 15,000 रुपए का बिल भर रहा हूँ तो मैं घर पे क्या दूंगा? अच्छा जी, एक और साहब हैं, वो कुछ बता रहे हैं जी। सर मैं एक दरख्वास्त लगाना चाहता हूँ आपके पास कि ये 5,280 रुपए का मेरा बिल है। ठीक है। 146 यूनिट का। ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं 8,925 रुपए। किस मंथ का है? ये पिछले मंथ का है। ठीक है। और ये उससे पिछले मंथ का 148 यूनिट बिल आया हुआ है 8,925। उससे पिछले में आप आ जाएं 9,813, 131 यूनिट, 131 यूनिट का 9,813 और 148 यूनिट का बिल जो आया हुआ है मुझे वो 8,925। तो मुझे पहले के जितने के वो साहब ने आपने बिल भरे हैं? जी, वो मैं भरता हुआ आ रहा था बिल, फिर मैंने ये 3 महीने के बिल रोके हुए। जी, मैं नहीं भरूंगा बिल इसका। क्यों नहीं भरेंगे? सर मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरी वर्कशॉप का काम है, घर के अंदर 8 अफराद है मेरे खाने वाले। मैं घर का खर्चा पूरा करूँ, इतनी महंगाई है, मैं घर का खर्चा पूरा करूंगा, ये केसी का मैं बिल भरूंगा। अच्छा जी, इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये है जी नाजमाबाद का इलाका, और यहाँ पे ये अपार्टमेंट है। इसका बिल कितना है? ठीक है, ये एक पॉश एरिया तो नहीं है, मिडिल क्लास का तबका जो है, मिडिल क्लास लोग जो है यहाँ रहते हैं, इनसे बात करेंगे।